Hey, hi. So, welcome to the next session of this 11th maths course. In the last session, we talked about Cartesian product. Yes, हमने Cartesian product के बारे में बात किया था कि मान लो हमारे पास एक A सेट है, एक B सेट है। तो Cartesian product क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है कि A से एलिमेंट लेते हैं, दूसरा एलिमेंट B में होता है। ये हमने Cartesian product लास्ट टाइम पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी नंबर ऑफ थोड़ा सा रिव्यू कर ले रहे हैं बिफोर वी मूव हेड कि अगर इसके एलिमेंट्स ये हैं, इसके एलिमेंट्स ये हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर एलिमेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, राइट। इनको आप आगे पीछे करके करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, तो सेम ही होते हैं, ठीक है। इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, ऑर्डर्ड पेयर है ये। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेशन। उसके बाद फंक्शंस भी कोशिश करेंगे। तो रिलेशंस क्या होता है? जैसे नेम इटसेल्फ सजेस्ट कोई रिलेशन है, जैसे एक ये रूम है, एक यहाँ पे भी एक रूम है, ठीक है। और यहाँ पे ए है, ये बी है, ये A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 B4 ऐसा कुछ भी है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कोई भी एक रिलेशन मान लेते हैं, A1 B1 का ब्रदर है, A2 B2 का ब्रदर है, A3 B3 का ब्रदर है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एक एल्डर ब्रदर जो बनाया आपने, एक रिलेशन बनाया है एल्डर ब्रदर का, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, A1 किससे रिलेटेड है, B1 से। A2 किससे रिलेटेड है, B2 से। और A3 किससे रिलेटेड है, B3 से। तो ये एक तरह से रिलेशन हो गया, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो रिलेशन होता क्या है एक्चुअली में, अगर हम डेफिनेशन वे में देखें तो क्या होता है, देखें जरा। अ रिलेशन इज अ नॉन एम्प्टी सेट, देखो नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए से लेके बी पे होता है, देखिए ए से बी पे गया। और ये सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये एलिमेंट्स, ये सबसेट है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ऑफ कोर्स अगर मैं एक A1 A क्रॉस बी करूंगा तो मेरे पास कितने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, A1 B1 के साथ, फिर A1 B2 के साथ, फिर A2 B3 के साथ, फिर सॉरी A1 B4 के साथ, राइट। फिर ऐसे A2 सबके साथ बनेगा, ऐसे कर करके सारे बनेंगे। तो ये देखिए, इसमें तीन ही एलिमेंट है। एक रिलेशन जो है एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो रिलेशन इज ऑलवेज अ व्हाट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन एक सबसेट होता है इसका। इसीलिए इसी वजह से जितने भी आपके सबसेट्स बनते हैं, बाय द वे नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे देते थे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने होते हैं, 2 की पावर mn। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके अंदर हैं, m एक ए एलिमेंट में है, और बी जो है, सॉरी एन जो है उस एलिमेंट में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ सेट्स इसके आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके आते हैं, और 2 की पावर चढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ सेट्स का ये फॉर्मूला है। और सबसेट को ही हम रिलेशन कहते हैं इसके। तो अगर कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होते हैं वही होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस दिया जाता है C से, यही वाले फॉर्मूले से। ये हम और करेंगे क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने बता दिया यहीं पे। अब देखिए, डोमेन और रेंज के बारे में बहुत फुल फ्लेज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन चैप्टर में, लेकिन अभी इसके लिए समझते हैं। तीन टर्म है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये तीन टर्म होते हैं बेटा। डोमेन क्या होता है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर फर्स्ट सेट की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हम फंक्शन में ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे पढ़ना है आपको, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, फर्स्ट सेट जो होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन क्या है, A1 A2 A3, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वही हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो अगर मैं इसका डोमेन बोलूं तो डोमेन मेरा क्या होगा, डोमेन का सेट A1 A2 और A3। उसके बाद को डोमेन, ये हमारा डोमेन होता है, ए जो सेट होता है। और बी जो होता है वो होता है को डोमेन। ये जो भी एलिमेंट को डोमेन में वो क्या है, B1 B2 B3 एंड B4। और रेंज क्या होता है, y की वैल्यूज, x, y है तो y की वैल्यूज मतलब ये वाली वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आई हैं। तो अगर कोडोमेन बोलना है तो कोडोमेन पूरा बी सेट। ये कौन सा सेट है, सेट ए। और जो हमारा रेंज होता है वो y की वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पे कौन सी थी वो, B1 B2 और B3, राइट। B1 B2 और B3, यही सेट है, यही सेट है रेंज का।
रेंज जो होता है बेटा, रेंज या फिर तो बराबर हो सकता है हमारा, या फिर सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसेट है, देखिए B1 B2 B3 पे जा रहा है, B4 पे नहीं जा रहा है, तो लेस भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए एक और पे जा रहा होता, ये भी कवर अप होता, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन। मान लेते हैं इस पे भी जा रहा होता है, तो ये हमारा रिलेशन कहलाता। तो रिलेशन क्या होता है हम समझ गए, कोई भी तरीके का एक लिंक एक सेट से दूसरे सेट पे। ठीक है। जो पहले एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं डोमेन, जो यहाँ पे जो इमेज वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको रेंज कहते हैं, लेकिन अगर पूरा लेते हैं तो उसे कहते हैं कोडोमेन। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, रेंज जो है सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का। तो ये सारी बातें हमें पता चली, एक बार फिर से समराइज करते हैं क्या रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हम ए से बी पे जाते हैं कोई तरीके से। ठीक है। और ये क्या होता है, रिलेशन जो होता है एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर देने हैं तो क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर mn। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे जो भी आपके उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। उसके बाद आपने बात करी किसकी, कि रेंज जो होता है वो किसका कोडोमेन होता है, वो सबसेट होता है कोडोमेन का। वो उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये हमने बात करी बेटा रिलेशंस की थ्योरी की। और अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो मैंने एक रिलेशन लिखा था अभी एल्डर ब्रदर वाला, तो एल्डर ब्रदर ये रिलेशन को ज्यादातर आर से दिखाया जाता है, ईबी मतलब एल्डर ब्रदर। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि x, y सेट बिल्डर फॉर्म। क्या, y इज एल्डर ब्रदर ऑफ, हमने यही बनाया था, तो उसका बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स टू कहाँ, x बिलोंग करता है a में और y बिलोंग करता है b में। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया। तो भाई रिलेशन की थ्योरी तो यही है। ठीक है, हमें पता भी चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, सॉरी रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इजी, देयर इज नथिंग मच इन इट। ओके, चलो तो अब करते हैं जरा। तो अगर मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन है क्या, कि लेट ए बी दिस, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम A to A। हमें A to A एक रिलेशन डिफाइन करना है, और रिलेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, देखें जरा। x, y such that 3x - y = 0, where x, y belongs to A। ये दे रखा है। तो भाई सीधी सादी बात है कि एक तरीके से क्या दे रखा है, 3x - y अगर 0 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि मेरा 3x = y। मतलब y वाला जो एलिमेंट है वो मेरा क्या होगा, थ्राइज होगा x के। और मेरा x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है a से। a क्या है, 1 से लेके 14 तक, राइट। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा, चलो 1 ले लिया, तो अगर 1 लूंगा, 1 का प्राइस कितना और y भी मेरा वहीं से आ रहा है a से। मतलब आप 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स ले सकते हैं बस। सो 1, 3 हो जाएगा थ्राइस। 2, कितना होगा, 2 का डबल 6। 3 का डबल कितना होगा, 3, 9। 4 का डबल कितना होगा, 12। सॉरी, 4 का ट्रिपल, ट्रिपल कर रहे हैं, डबल नहीं ट्रिपल, 2 3 जा, 3 3 जा, राइट। ट्रिपल कर रहे हैं 12। लेकिन अगर मैं 5 जाऊंगा, 5 3 जा होता है 15, लेकिन 15 जो है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। वाई भी इसमें बिलोंग करना चाहिए था, तो ये आप नहीं ले सकते हैं, याद रखें। तो इसलिए आपके पास 4 ही एलिमेंट्स होंगे इसमें। इस वाले रिलेशन में हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, 4 ओनली। तो ये 4 एलिमेंट्स। अब डोमेन क्या होता था याद हो तो, डोमेन का मतलब होता था कि एक्स के सारे एलिमेंट्स, तो डोमेन लिख दें। डोमेन क्या क्या है, 1 2 3 4, तो यही डोमेन है 1 2 3 4। और रेंज क्या है, रेंज मतलब जो भी वाई की वैल्यूज हैं, वाई की वैल्यूज क्या है, 3 6 9 और 12। और कोडोमेन अगर आपको याद हो, कोडोमेन दूसरा ही सेट होता था, दूसरा सेट क्या हमारा ए ही तो है। वाई भी ए से ही आ रहा है तो ए ही है, कोडोमेन ए होगा। या फिर अगर आप उसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख दीजिए 14 तक। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। डिफाइन अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है ऑन द सेट एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। इस तरीके से डिफाइन करना है कि y जो है x + 5 है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब जो x है वो कहाँ से आ रहा है, वो x इनमें से आ रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, है ना। और y जो है नेचुरल नंबर सारे जो भी है वो है। तो अगर ऐसा है, और y क्या होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, x + 5 आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं, पहले क्या ले सकता हूँ, x को 1 लूंगा, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। 2 लूंगा, 2 + 5 7, और 3 तक ही ले सकते हैं बस, 3 + 5 8। तो ये रिलेशन हो जाएगा। कहता है रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म ही है, ये साइड बिल्डर फॉर्म तो दे ही रखी थी। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यूज जो भी होती हैं, एक्स की वैल्यूज क्या है प्यारे बच्चे, 1 2 एंड 3। और रेंज क्या होगा, रेंज जो भी वाई की वैल्यूज आई हैं, क्या क्या आई हैं, 6 7 8। दिस विल बी द रेंज एंड वी आर डन। चलो आगे चलते हैं।
क्या कहता है कि एक्स ए ये है बी है, दोनों सेट ये है, डिफाइन रिलेशन ए से भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए डिफरेंस। तो अगर आपने डिफरेंस लिया तो ऑड आना चाहिए, तो देखें क्या क्या आ सकता है। अगर मैं वन के साथ फोर लूं तो फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री होता है, राइट। तो ये हो जाएगा। और कौन सा ऑड हो सकता है, वन को अगर मैं किसके साथ ले लूं, सिक्स के साथ। लेकिन वन को अगर नाइन के साथ लूं तो वो ऑड नहीं होगा, इवन होगा। टू को अगर मैं किसके साथ लूं, नाइन के साथ लूं तो ऑड हो जाएगा डिफरेंस। थ्री को किसके साथ लूं, फोर के साथ, तो वन आएगा अंतर, तो ये भी ठीक है। फाइव को किसके साथ लूं, फाइव को फोर के साथ ले लो, है ना। और फाइव को किसके साथ ले लो, फाइव को आप किसके साथ ले सकते हैं, फाइव को हम सिक्स के साथ भी ले सकते हैं। नाइन के साथ तो इवन हो जाएगा, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंस वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। कि पहला वाला आपका यहां से आना चाहिए, कोई बोले फोर कॉमा वन, नहीं बेटा, पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए, तो इसलिए आप फोर कॉमा वन नहीं लिख सकते। तो ये आपका रिलेशन होगा, ठीक है। ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है जो उसने पूछा था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इस सेशन में हम रिलेशन फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शंस। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पी से क्यू, एक रिलेशन है, ऐसे आप देख सकते हैं। हो क्या रहा है, देखो, पांच है तीन हो गया, छह है चार हो गया, सात है पांच हो गया, दो कम होता जा रहा है, माइनस टू करते जा रहे हैं। तो राइट दिस रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिख देते, रिलेशन इज सच दैट एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई जो है एक्स से दो कम है, राइट, वेयर एक्स बिलोंग्स टू फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन। बोलो, ऐसे कर सकते हैं, वेर एक्स बिलोंग्स टू फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन। या फिर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे लिख लो, एक्स इक्वल टू लिख लो, बिलोंग्स टू नहीं डालना क्योंकि सेट के अंदर आप पहले से हैं। एक्स इक्वल टू फाइव या फिर सिक्स या फिर सेवन, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइव से स्टार्ट हो रही है, आप सीधा नहीं बोल सकते ऐसे कि भाई नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, ऐसा बिलोंग कर रहा है। और वाई ऑटोमेटिकली फिर इन्हीं की वैल्यूज के लिए आएगा। तो ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देखें, रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी होता है, दे ही रखा है, रोस्टर फाइव थ्री के साथ रिलेटेड है, सिक्स फोर के साथ रिलेटेड है, सेवन फाइव के साथ रिलेटेड है। बाय द वे रिलेटेड होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं, जैसे मान लो ए बी से रिलेटेड है तो इसको ऐसे ही बोला जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए कैपिटल आर करके भी कुछ बुक्स में होता है। अब डोमेन देखो, डोमेन एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, डोमेन एक्स की वैल्यूज है हमारे पास फाइव सिक्स एंड सेवन। एंड इफ आई गो फॉर द रेंज वैल्यूज आर थ्री फोर एंड फाइव, बस। ओके। बाय द वे इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हैं अगर आप ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल वाला क्वेश्चन है, एक देखते हैं। कहता है कि एक रिलेशन है, ए पे डिफाइंड है, ए कॉमा बी, दोनों ए से आ रहे हैं, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं ऐसे ही बनाऊं, ये वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, अगर आप यहां से बना रहे हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, देखो ये होगा रिलेटेड, वन सबको डिवाइड करता है भाई, तो वन तो सबसे रिलेटेड होगा पहले, ठीक है। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है तो लिख दो रोस्टर फॉर्म में पहले, तो मेरा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वन तो पहले सबको, मतलब इधर वाला बी जो है, देखो लिखा गया है बी डिवाइड होना चाहिए ए से, तो ये सारे वन से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए वन कॉमा वन, फिर वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव, ये तो होगा। अब देखो टू, टू यहाँ पे जो है कौन सा डिवाइड होगा टू से, ये और ये, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, टू जो है वे टू से रिलेटेड होगा, और टू जो है बस फोर से रिलेटेड होगा। फिर थ्री जो है थ्री से ही डिवाइड होगा बस, है ना। और फोर जो है फोर से डिवाइड होगा बस। और कहाँ तक है, सिक्स तक है, ओ फाइव नहीं है सिक्स है, सिक्स सिक्स, तो बेटा यहाँ पे फिर एक और आ जाएगा, टू कॉमा सिक्स भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री कॉमा सिक्स भी, क्योंकि सिक्स थ्री से डिवाइड होता है, फाइव नहीं है, थ्री कॉमा सिक्स। तो बेटा और क्या होगा यहाँ पे, और देख लो, और यहाँ पे सिक्स सिक्स से हो जाएगा, फोर रह गया, फोर फोर से हो जाएगा और सिक्स सिक्स से हो जाएगा, राइट। तो ये वन इससे डिवाइड हो रहा है, टू इससे divide- ऐसे डिवाइड होने चाहिए थे। तो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व रिलेशंस विल बी देयर, राइट, ट्वेल्व रिलेशंस विल बी देयर। सो ये रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, डोमेन, डोमेन जो जो आपको एक्स की वैल्यूज मिली है, मेरे को क्या क्या मिली है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या मिली है, एक्स की वैल्यूज देखें जरा। एक्स की वैल्यूज एल कहाँ से आ गया, वन टू, रिपीट नहीं करते सेट में, याद है, थ्री फोर और सिक्स। तो डोमेन ये पूरा सेट ए ही हो गया, पहला वाला सेट। और रेंज देखे तो रेंज में वन भी आया है, टू भी आया है, थ्री भी आया है, फोर भी आया है, फाइव भी आया है, सिक्स भी आया है। अरे फाइव कहाँ से आ गया, फाइव तो है ही नहीं अब, ठीक है, सॉरी माय बैड, फाइव नहीं है बेटा, वन कॉमा सिक्स है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा बेटा, कॉमा सिक्स।
मतलब डोमेन भी ए है और रेंज भी ए है, को डोमेन भी है, सारा कुछ ए है। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है कि अगर मेरे डोमेन और रेंज निकालो ऐसे डिफाइंड है, तो बेटा पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो। एक्स अगर मेरा 0 होगा तो +5 कर देना, 5। 1 है ना। सो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। 2 + 5 7। 3 + 5 8। 4 + 5 9। और 5 + 5 10। बोलो। अब इसमें डोमेन पूछ रहा है, डोमेन क्या होगी, सारी एक्स की वैल्यूज जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है रिलेशन में, 4 और 5। रेंज क्या होगा, जो जो वैल्यूज आई हैं, 5 6 7 8 9 और 10। हो गया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। कहता है राइट द रिलेशन x, इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x जो है बेटा यहाँ से आएगा। x जो है हमारा क्या सेट हो सकता है, x जो है हमारा बिलोंग क्या कर रहा है, सेट नहीं है, x बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है ना। तो x बिलोंग कर रहा है वन में, सॉरी, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, माई बैड, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 3 5 7, तो ये सारे प्राइम नंबर से ही आएगा x। तो बस रिलेशन लिख दो फिर। तो अगर कहता है 2 है तो 2 का क्यूब कितना, 8। 3 है, 3 का क्यूब कितना, 27। 5 है, 5 का क्यूब 125। और 7 है, 7 का क्यूब 343। सो यही हमारा रिलेशन बनेगा बेटा। अब क्या पूछता है कि बताओ, बस यही बोला था, रूस्टर फॉर्म में लिख दिया भाई, क्या हलवा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए के देखो आ गया क्वेश्चन। ए में ये एलिमेंट्स हैं, बाय द वे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में 1 2 है, तो बी में एलिमेंट 2 हैं। तो ये एम की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू। ठीक है, कहता है नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ कितने होंगे। मैंने बताया जितने सबसेट्स होते हैं ए क्रॉस बी के उतने रिलेशन होते हैं। और वो कितने होते, 2 की पावर mn, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय 2 की पावर m into n। सो 2 की पावर 3 into 2, दैट इज 2 की पावर 6 इज द नंबर ऑफ रिलेशंस। दिस इज ऑल्सो डन बेटा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। एक रिलेशन ऐसा दे रखा है कि ए और बी इंटीजर से आ रहे हैं और a - b इज एन इंटीजर, राइट। तो बेटा अब तो बार बार देखो, अगर आप कोई भी नंबर लोगे और उनको माइनस करोगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, 2 1 ले लो, वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा बेटा, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो मतलब डोमेन भी इसका क्या हो जाएगा, इंटीजर। और जो हमारा रेंज है वो भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके जो भी आप लाओगे वो भी इंटीजर ही आएगा, राइट। तो ये इंटीजर ही है, ये सारे इंटीजर ही मिलेंगे आपको। तो ये सारे इंटीजर, डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर होंगे। तो दिस फिनिशेस आवर रिलेशन कंसेप्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो टॉक अबाउट फंक्शंस। उसके जो ग्राफ हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आने चाहिए। फिर फंक्शंस में डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, मिसलेनियस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।